आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं गारंटी के क्वेश्चंस। बेटा किसके क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं? गारंटी के। कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे। अब मैं आपको बुक के टीएस ग्रेवाल के 2021 के सारे अनसॉल्व क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वन बाय वन। आओ जी, 76 क्वेश्चन कवर अप करें और देखते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है मोहित एंड शोभित आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन कौन पार्टनर है? मोहित और शोभित पार्टनर है एक फर्म के अंदर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2। मोहित वाज एडमिटेड। कौन एडमिट हुआ है? मोहित एक पार्टनर एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/6। मोहित और शोभित पहले से है, जिनकी पीएसआर 3:2 है। रोहित एक नया पार्टनर आया है 1/6 शेयर के लिए, और मिनिमम गारंटेड अमाउंट कितना है उसका? 10,000 की। कम से कम उसको 10,000 का प्रॉफिट तो होगा ही होगा। आगे, एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ ₹54,000। फर्म को कितने का प्रॉफिट हुआ है बेटा? 54,000 का। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच मोहित, शोभित एंड रोहित गेट। वो बस ये पूछ रहा है कि ये बता दो कि इन तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। ना आपको पीले एप्रोप्रिएशन बनाना है, ना आपको जर्नल एंट्री करके दिखानी है, बट मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा सो दैट कि हमारे कॉन्सेप्ट फिर से एक बार ब्रशअप हो जाए। पहली बात, एक बात बताओ आप, किसने गारंटी दी है? मोहित ने कि शोभित ने? सर किसी का नाम नहीं लिखा। इट मींस इट इज अ फर्म्स गारंटी। किसने गारंटी दी है? फर्म ने गारंटी दी है। और फर्म ने गारंटी दी है तो फर्म पुराने पार्टनर्स को उनकी पुरानी रेशियो में पेनलाइज करेगा, पेनल्टी लगाएगा यदि उसका प्रॉफिट उतना नहीं हुआ तो आओ सबसे पहले हम ये हिसाब लगा लें कि जो नया पार्टनर रोहित है उसकी डेफिशिएंसी कितनी है। तो एक बात बताओ, रोहित का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 10,000। बट उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट 1/6 है। वो कितने शेयर के लिए आया है फर्म में? 1/6। और फर्म को प्रॉफिट कितना है? 54,000 का। इसका मतलब यदि फर्म का प्रॉफिट 54 है, उसमें से कोई एक पार्टनर 1/6 का है, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा? 9,000 का। मतलब हमने रोहित को कहा था कि भाई वादा किया था, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। कितने का वादा किया था? कि 10,000 का प्रॉफिट देंगे। पर एक्चुअल रोहित रोता रोता आ गया, कह रहा भाई साहब फर्म को 54,000 का प्रॉफिट हुआ है, मेरा 1/6 शेयर बनता है। कितना शेयर बनता है? 1/6 शेयर बनता है, तो मेरे को तो 9 ही मिलेंगे। मैं कहा आप चिंता ना करो। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ रोहित कितनी आ गई बेटा? 1,000। रोहित की डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 1,000 रुपए की रोहित की क्या आ गई मेरे बेटा? डेफिशिएंसी आ गई। इसमें मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है? आगे चलते हैं। अब जरा हिसाब लगाते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। 54,000 का प्रॉफिट किस किस को जाएगा? 54 किसको जाएगा? मोहित को और शोभित को, और किसको? रोहित को। एक बात बताओ, क्या इतना बोर्ड में आ रहा है, कैमरे में आ रहा है? देखो एक बार, ठीक है जी। रोहित कितने का पार्टनर है बोलो? 1/6। तो बचा हुआ 5/6 किसका शेयर होगा? मोहित का और शोभित का। इसका मतलब 54 का 1/6 9,000 यदि हम इसको देंगे, 9,000 यदि हम इसको देंगे, तो 54 में से 9 गए तो कितना बचा? 45,000। ये कैसे निकाल लिया हमने? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, या 54,000 का 5/6 कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, टोटल प्रॉफिट कितना था? 54 का 1/6 रोहित को जा रहा है, तो बचा हुआ 5/6 किसको जाएगा? मोहित को और शोभित को। तो ये 45,000 का जो प्रॉफिट है वो मोहित को कितना जाएगा और शोभित को कितना जाएगा? उनकी आपस में पीएसआर कितनी है? 3:2। तो 45,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 9,000। 9 3 जा और 9 2 जा 18,000। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल। देखो अब करें जर्नल एंट्री, करें। आपको जर्नल एंट्री सबको आती है। पहले प्रॉफिट को, कितने का प्रॉफिट था? 54 का। 54 का प्रॉफिट पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं बोलो? एंट्री करते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बेटा? कितना बेटा प्रॉफिट है?
4,000 का, कितने का प्रॉफिट है? 50। पीएनएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन कितना प्रॉफिट है बेटा? हमें 54,000 का प्रॉफिट है। ये 54,000 का प्रॉफिट किस में बटेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। किस किस को जाएगा? एम को, किसको जाएगा? एस को, किसको जाएगा? रोहित को। बोलो यस और नो। चला गया? कितना कितना जाएगा? 54,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से 27,000 इसको, 18,000 इसको और 9,000 इसको जाएगा। हो गई दो एंट्री। बेसिकली दो एंट्री हो गई कि हमने 54,000 का प्रॉफिट बांट दिया। पहले मैंने आपको बांट के दिखाया, फिर मैंने आपको उसकी चल एंट्री करके दिखा दी। बोलो किसी को डाउट है यहां तक? तो आप चाहें तो मुझे यहां तक पॉज करके आराम से तसल्ली से समझ के आगे चल सकते हैं। वीडियो का बेटा ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लास में हो सकता है कि मैं कभी थोड़ी स्पीड से आगे चला जाऊं, पर वीडियो में तो आपका पूरा कंट्रोल मेरे हाथ, आपके हाथ में है मेरा कंट्रोल। आप जब चाहो मुझे पॉज कर दो, जब चाहे आप मुझे प्ले कर दो। यदि आपको बीच में कहीं दिक्कत हो गई तो आप पॉज करके उस बात को, उतनी बात को ध्यान से समझें, फिर आगे चले। क्लियर है? तो खैर इतनी दो एंट्री हो गई। अब रोहित रो रहा है, रोहित रो रहा है। मैं कहा बेटा मत रो मत रो। क्यों रो रहा है? चुप कर जा। कह रहा है सर मुझे वादा किया था 10,000 का, दे रहे हो मेरे को 9,000। मैंने कहा रुक तो जा यार, जरा सबर नहीं है तेरे में? सबर नहीं रख सकता? दे तो दिए, नो अभी एक और देते हैं। किससे लिए 1,000 रुपए? मोहित से या शोभित से? सर जी कोई क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी गारंटी होती है? फर्म्स गारंटी। और फर्म गारंटी में पुराने पार्टनर्स को अपनी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना पड़ता है। तो आप एक काम करो, किससे ले लो? मोहित से लो तो मोहित का कैपिटल डेबिट करो, शोभित से लो तो उसका भी कैपिटल डेबिट करो, और किसको दे दो? रोहित को दे दो तो रोहित का कैपिटल क्या कर दो? क्रेडिट। डेफिशिएंसी थी कितने की? देना था 10, दिए थे 9, तो 1,000 और दे दो। ये 1,000 कौन देंगे? ये दोनों देंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है? 3:2, मतलब 600 इसके काट लेंगे और 400 इसके काट लेंगे। तो देखो 1 2 3 एंट्री हो गई। वैसे तो क्वेश्चन ने हमसे पता है सिर्फ क्या पूछा था? क्वेश्चन ने हमसे सिर्फ ये पूछा था कि बता दो कि आप मोहित को, शोभित को और रोहित को कितना प्रॉफिट दोगे। तो मैं होता, यदि आपको समझाना ना होता सॉरी, और पेपर में सिर्फ क्वेश्चन करना होता, पेपर में सिर्फ क्या करना होता? क्वेश्चन करना होता, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करता। प्रॉफिट कैसे? 27,000, 18,000 और 9,000। क्लियर है? इसमें से प्लस माइनस क्या कर देता? गारंटी। इससे कितने पैसे काटता? पहले मैं माइनस करता। माइनस करते डेफिशिएंसी ऑफ आर बॉर्न बाय एम। कितनी बॉर्न कर रहा है एम? एम कितने रुपए कटवा रहा है अपने? 600। तो एम के 600 काट लो और इसमें 600 ऐड कर दो। फिर क्या करोगे? प्लस माइनस डेफिशिएंसी ऑफ आर बॉर्न बाय एस। एस कितनी बॉर्न कर रहा है? 400। एस के काट के इसको 400 दे दो, तो एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट दोगे इसको? 26,400, इसे 17,600 और इसको बेटा 10,000। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यदि मैं पेपर में होता तो बस इतना सा ही काम करता, और क्वेश्चन ने इतना सा ही काम करने को कहा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली बताने के लिए वर्किंग नोट बना के दिखाया, जर्नल एंट्रीज करके दिखाई। हो सकता है पेपर में आपसे क्या मांग ले? जर्नल एंट्री। हो सकता है पेपर में आपसे क्या मांग ले? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मांग ले आपसे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल अकाउंट। बाय पीएनएल अकाउंट। कितना है पीएनएल अकाउंट बताओ? बोलो भाई बोलो, पीएनएल अकाउंट कितना है? 54,000। ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर कर देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस को दे देंगे? मोहित को, शोभित को
और रोहित को। कितने दिए थे इसको? इसको दिए थे 27, 18 और 9। नहीं, काटने से पहले तो इतने इतने दिए थे, 27, 18, 9। इसमें माइनस क्या कर दोगे? डेफिशिएंसी ऑफ रोहित। कितने माइनस किए थे इसमें से? 600। इसमें से माइनस क्या कर दोगे? डेफिशिएंसी ऑफ रोहित। कितने माइनस कर दोगे? 400। इसमें ऐड कर दोगे बॉर्न बाय, बॉर्न किसने किया था? एम ने। और प्लस क्या कर दोगे? बॉर्न बाय एस ने। कितने? 600 और 400। तो अभी इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 26 400, 17 600 और कितना? 10,000। टोटल कितना हो गया? 54। और सम भी कितना बन गया इनका? 54। आप प्रेजेंटेशन को भी ध्यान से देखना, आप सभी बच्चे प्रेजेंटेशन को देखना। 54 54 54, बचा हुआ भी 54। अंदर की तरफ देखो मैंने कैसे लिखा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। प्लीज आप पॉज करके पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से एक बार समझे, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने 77th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 77th क्वेश्चन पे। अब मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चंस में सिर्फ वर्किंग नोट बना के समझा दूंगा। जर्नल एंट्रीज और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, उसके लिए आप स्पेस छोड़ देंगे और आप खुद से सारे के सारे बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाता चला जाता हूं कि कैसे करना है वर्किंग नोट्स के थ्रू। ठीक है, आओ 77 क्वेश्चन बुक से रीड करते हैं। क्या कहता है ये? ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। ABC पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट द C शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट लेस देन 75,000। C का प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 3,15,000। तो सीधी सीधी बात है। कौन कौन पार्टनर है? A B C। फर्म का प्रॉफिट कितना है बोलो बेटा? 3,15,000। टोटल कितना है? 3,15,000। ओके जी। ये बटेगा कैसे फर्म का प्रॉफिट? कोई PSR गिवन है? कैसे गिवन है? 4:2:1। तो ये A है, A। तो बांट दो जी। कितना प्रॉफिट है? 3,15,000। तो 6 और 1 7 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 45,000। 3,15,000 को 7 से डिवाइड किया तो 45,000। मल्टीप्लाई कर दो 2, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 1,80,000। समझ रहे हो कैसे किया ये? आगे C को कितने का वादा किया था? बोलो बोलो। 75। C तो चिल्ला उठेगा, कहेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये मेरे को 75 गए थे। तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। डेफिशिएंसी ऑफ C, वादा किया था आपने 75 का, आप दे रहे हो 45, तो कितने का, कितने की डेफिशिएंसी है? इस 30,000 की डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा? A और B। लिखा है कौन बॉर्न करेगा? A या B? नहीं लिखा ना, तो मान के चलेंगे फर्म बॉर्न करेगी। बोला फर्म किससे लेगी? पुराने पार्टनर से। कौन सी रेशियो में? 4:2। तो 4:2 को आप बड़े प्यार से 2:1 भी तो कह सकते हो। तो आप 20,000 इसके काट लेना और 10,000 इसके काट लेना। तो क्या करें? प्लस माइनस डेफिशिएंसी ऑफ C बॉर्न बाय A एंड B। तो इसके 20 काटो और C में 20 ऐड कर दो, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर B के 10 काटो और C को 10 दे दो, टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या बन गई? नेट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसे मिले 1,60,000, इसे मिले 80,000 और C को मिले कितने? 75,000। तो टोटल कितने हो गए? वही 3,15,000। मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आप सभी लोग इसकी जर्नल एंट्रीज एज वेल एज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुद से बना पाएंगे। बहुत सिंपल है, क्लियर है? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। आओ जी, अब हम आगे अपने 78th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 78th क्वेश्चन पे। क्या कहता है? कहता है XYZ आर द पार्टनर्स into a partnership firm on the 1st of October 2020। माय लॉर्ड, अंडरलाइन किया जाए 1st of October को। ये जो फर्म है ना, फर्म वो 1st अक्टूबर को बनी है। कब बनी है फर्म बेटा? 1st अक्टूबर को ये फर्म बनी है। टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। पार्टनरशिप फर्म एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। XYZ पार्टनरशिप फर्म में एंटर हुए 1 अक्टूबर को, मतलब साल के बीच में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। X पर्सनल गारंटी दैट Z, X ने पर्सनली गारंटी दी है। तो इसकी ये कौन सी गारंटी है? फॉर्म गारंटी है कि पर्सनल गारंटी है? पर्सनल गारंटी है। X पर्सनल गारंटी दैट Z शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, वुड नॉट लेस देन द 80,000, 80,000 से कम नहीं होगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना है बेटा? 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख, 80,000 इन अ ईयर। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। प्रिपेयर करके दिखाएं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना के दिखाना है अपने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बना लेते हैं भाई, कौन सी मुश्किल बात है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने में। बाय पीएनएल फर्म का प्रॉफिट बताओ कितना है? 1,80,000, 1,60,000, माई मिस्टेक, 1,60,000। टू क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, ये फर्म बनी कब है? हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 20 को, खत्म होता है 31 मार्च 21 को, पर ये पार्टनर्स फर्म में एंटर हुए थे 1 अक्टूबर 20 को। तो इस साल इन्होंने सिर्फ कितना काम किया है? 6 महीने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना मिलेगा तीनों को, XYZ को? 6 महीने का। तो XYZ कितना 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 कैपिटल है इनका बोलो? 2 लाख और 1.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है? तो 10% देना है, तो उसका हाफ हो जाएगा। IOC देना है 10% पर एनम, पर इस साल हमने काम ही कितने महीने किया है? तो दैट इज 5% हो गया, है ना? मोटा मोटा काम ही खत्म हो गई, कैलकुलेशन आसान हो गई। 3 लाख का 5% 15,000, है ना? फिर 2 लाख कैपिटल है, तो 2 लाख का 5% 10,000 और 1.5 लाख का 5% 7500, 25, 30, टोटल हो गया 32,500 रुपए। यस और नो? यस और नो? अब बचा हुआ प्रॉफिट किस में बांट दोगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स को दो, वाई को दो और जेड को दो। दो भाई दो प्रॉफिट दो। कितना प्रॉफिट बच गया बोलो? टोटल कितना प्रॉफिट है? 1,60,000, 1,60,000 में से 32,500 गए तो 1,27,500। 1,27,500 को डिवाइड कर दो, इनकी PSR कितनी है? 10 मल्टीप्लाई बाय 3। इसे देंगे 38,250, इसको भी देंगे 38,250 और इसको देंगे 51,000 रुपए। यस और नो? बिल्कुल सर सही बात है। हमने कैसे बांट दिया इन तीनों को? कैसे बांट दिया? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 4:3:3 है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सबको? अब Z को गारंटी कितने की दी थी? अब यहां देखते हैं बेटा, Z's मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना है बताओ? Z को हमने कितने की गारंटी दे रखी है बेटा? हमने उसको क्या रखा है कि तेरे को 80,000 रुपए सालाना मुनाफा होगा। एक साल में देखो कितने का मुनाफा होगा? 80,000। हमने गारंटी दिया उसको। सर साफ साफ शब्दों में चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है 80,000 इन अ ईयर, एक साल में 80,000। इस साल तो फर्म चली कितने महीने है? 6 महीने। तो गारंटी भी कितने की दी जाएगी? 80,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने। इस साल फर्म 6 महीने चली है, तो कितने की गारंटी दी जाएगी बेटा? गारंटी दी जाएगी 40,000 रुपए की। हाँ कोई बात नहीं, IOC देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, तो IOC देने के बाद ही प्रॉफिट है बेटा। हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब ने कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा तो वो कितना होना चाहिए जेड का, 80 के 40, 80,000 होगा अगले साल से। इस साल की गारंटी सिर्फ कितनी लगेगी, 40,000। मैंने जिम में जाके पूछा कि मैं अंकल क्या फीस है आपकी, कहते सर हमारी फीस 12,000 एनुअली है। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया, तो बताओ मैं 12,000 दूंगा कि 6,000 दूंगा, 6,000 दूंगा, क्योंकि ज्वाइन ही कब किया है, अक्टूबर में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस कितने पैसे करने हैं, 40 देने हैं ना, माइनस उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअली प्रॉफिट कितना है 38 250, तो 1750 की इसकी क्या निकल आई, डेफिशिएंसी। 1750 आ गए ना, तो प्लस 1750 और इसमें से माइनस क्या कर देंगे 1750। भाई गारंटी किसने दी थी, पढ़ो, एक्स ने दी थी। एक्स ने कहा था कि जेड को इतने से कम प्रॉफिट नहीं होगा, तो दे दिया एक्स ने। तो इसके जो 1750 इसको होना चाहिए था साल भर में 40,000 का प्रॉफिट। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए ना, 80 से ही कर देते, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे किससे करते हैं, 80,000 से ही कर देते हैं क्वेश्चन, पर 80 नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्म चली कितने महीने है, 6 महीने चली है। क्या लिखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ जेड, क्या लिखोगे, बॉर्न बाय एक्स। तो इसको कितने पैसे मिलेंगे सर, इसको तो 38,250 ही मिलेंगे। वाई तो भाई साहब मन ही मन खुश हो रहा है, कह रहा है भाई और बोल ले तू, ठीक है। तो इसको 51,000 में से इसके 1750 रुपए हम काट लेंगे, तो इसे मिलेंगे 49,250। इन तीनों को ऐड करोगे तो वही आएगा 1,27,500 रुपए। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने 79th क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, कहता है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। 5:4:1 तीन पार्टनर है एबीसी जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:1 है। सी इज गिविंग a guarantee that the minimum share of profit in a given year would not least of 5,000। सी को गारंटी दी गई है कि उसका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होगा। आगे, डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी borne by A and B equally। साफ साफ क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है कि गारंटी कौन देंगे, ए और बी इक्वली देंगे। फर्म का प्रॉफिट कितना है, 40,000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। उसने मांगा क्या है कि जर्नल एंट्रीज करके दिखा दो, तो कर देते हैं भाई, जर्नल करने में कौन सा कोई मुश्किल काम है। कौन कौन पार्टनर है बताना। पहली एंट्री क्या होगी, यही कर दो बेटा, यही कर देता हूं, पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 40,000 का प्रॉफिट और 40,000 का प्रॉफिट। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, ए बी और सीज कैपिटल अकाउंट। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है जिसमें हमें बांटना है, 5:4:1 में बांट दो। तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट 10 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 4,000, 16,000 और 20,000। गॉट इट। अब किसको कहा था और क्या कहा था, सर सी को कहा था, सी को कहा था कि तेरे को 5,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा, पर एक्चुअली भाई 5 ही कहा था ना, बताना एक बार क्वेश्चन में रीड करके। और एक्चुअली से प्रॉफिट हुआ कितने का है, 4, तो उसे 1,000 रुपए कौन देगा, ए और बी। क्या वादा किया था उन्होंने, हम कैसे दे देंगे, इक्वली। तो 500 रुपए इससे ले लेंगे और 500 रुपए इससे ले लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों से लिए और किसको दे दिए, सी को। कितना हो गया, 1,000, 500 और 500। डाउट किसी को, ये भाई साहब मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन 4 नंबर में तो डिजर्व ही नहीं करता, और एक में 3 एंट्री पूछेगा नहीं, तो इसमें वो ऐसे 1 नंबर में बस ये पूछ लेगा कि बताओ डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी कितनी होगी, तो 500 रुपए आंसर है बस इसका। 1 नंबर में आपसे बस वो वर्ड्स पूछेगा, फिगर्स पूछेगा, 3 एंट्री में एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो 1 नंबर में 3 एंट्रीज पूछ लेगा।
क्योंकि हमें पेपर में भाई साहब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, नरेशन लिखनी पड़ेगी, तो उन सब चीजों में हमारा टाइम जाएगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना लेंदी है, बहुत इजी बेटे आता है। देखो मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल है। अकाउंट्स का पेपर जिसको आता है उसका भी जल्दी हो जाता है, और जिसको नहीं आता उसका उससे भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि आता ही नहीं ना, तो वो क्या करे 3 घंटे बैठ के, समझ रहे बात को। तो आता हो तो भी जल्दी हो जाता है, आता है तो हो गया, और नहीं आता तो उससे भी जल्दी हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे ना 2 ही घंटे में शीट पकड़ा दी, मैडम हो गया, पूरी क्लास उनको देख रही है कौन है ये, तो वो वही होते हैं जो 80 में से 40 नंबर का छोड़ दिया, ठीक है, तो उन्हीं का सबसे जल्दी होता है। बाकी 2 घंटे में हो नहीं सकता अकाउंट्स का पेपर, टाइम लगता है, कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाके बहुत प्रैक्टिस के बाद हम लोग फुल ईयर में जाके 10 से 12 पेपर करेंगे, यहाँ पे कोचिंग पे टेस्ट लेंगे आपके 3-3 घंटे के। यदि आप उन सब चीजों को सीरियसली लेके सारे टेस्ट दो और सिंसियरिटी से दो, तब जाके कहीं हमारे वाले बच्चों का 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले पेपर खत्म होना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत स्ट्रैटेजी के बाद, वो भी उन लोगों का जिनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, वो लोग ही 20 मिनट पहले पेपर खत्म कर पाते हैं। यदि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपको भैया 3 घंटे लगने ही लगने हैं, ठीक है। हालांकि बोर्ड की कैलकुलेशंस इजी होती हैं, ऐसी होती हैं, कभी कोई आंसर्स या पॉइंट में नहीं आता, ठीक है। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कह रहा है एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा, 2:1। सी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज द प्रॉफिट इन द एवरी ईयर। सी को हर साल प्रॉफिट में 1 लाख रुपए मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइज शेल बी मेट बाय बी। कौन बॉन्ड करेगा, बी बॉन्ड करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years इज रुपीज 4 लाख एंड 6 लाख। अच्छा जी, कितना है, 4 लाख और 6 लाख। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है दोनों सालों का। बेटे मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा, मैं आपको सिर्फ करके दिखा देता हूं एज इन वर्किंग नोट्स, सो दैट कि आप उसे खुद से कवर अप कर सकें। क्लियर है। तो बात किसकी करें, 2020 की। 2020 में मुनाफा कितना था, प्रॉफिट था हमारा 4 लाख, ठीक है जी। तो ये प्रॉफिट किसमें बटेगा बोल दो, ए में, बी में और सी में। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2:1। तो 4 लाख को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो गया, 80,000। तो 1,60,000, 1,60,000 और इसका कितना बेटा, 80,000। ये तो हो गया प्रॉफिट। और क्या कहा था, कौन किसको देगा, एनी डेफिशिएंसी अराइज शेल बी मेट बाय बी। सी को कहा था कि तेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होगा, तो सी को 1 लाख का प्रॉफिट कहा था, एक्चुअली मिला कितना, 80। तो 20 इसको और दो। वादा किया किसने है, बी ने, तो बी में से 20,000 काट लो। ए तो कहेगा भैया मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, तो प्लस माइनस गारंटी ऑफ सी, ऐसे लिखो, प्लस माइनस डेफिशिएंसी ऑफ सी बॉर्न बाय बी। तो एक्चुअली कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को 1,60, इसको कितना मिलने वाला है 1,40 और इसको कितना मिलने वाला है 1 लाख। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें किसी को, 2020 में किसी को डाउट है, क्लियर है यहां तक सारी बात। अब हम बात करते हैं 2021 की, किसकी बात करते हैं, 2021 की। यहां प्रॉफिट कितना है बोलो बेटा, सर यहां प्रॉफिट 6 लाख रुपए का। कितने का प्रॉफिट है यहां पे बेटा, 6 लाख रुपए का। किसका, ए का, बी का और सी का। किस में बांट देंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितनी है 2:1। तो 6 लाख को 5 से डिवाइड करो, 1,20,000, तो 2,40 और 1,20,000। तो बात बताओ, इस साल तो गारंटी की जरूरत ही नहीं है। सी को क्या कहा था, तेरे को कितने का मिनिमम प्रॉफिट होगा, 1 लाख का। कितने का प्रॉफिट होगा, 1 लाख रुपए का तेरे को मिनिमम प्रॉफिट होगा। अब इस साल तो उसको मिनिमम से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अभी से देखो, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, मैक्सिमम की नहीं होती कि इससे ज्यादा हो गया तो तेरे से वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम 1 लाख कहा था, पिछली बार 80 था तो 20 दे दिया था। इस बार 1,20 है, इस बार कितना है 1,20। तो इस साल कोई डेफिशिएंसी हुई नहीं, तो बी को कुछ बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात सबको अच्छे से।
अब मेरी एक बात सुनो, यदि आप क्लास में होते तो 2-4-5 खुराफाती बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता कि सर पिछली बार बी ने सी को 20,000 दिए थे, इस बार बी सी को कहेगा कि देख यार मिनिमम से 20,000 मेरे को ज्यादा हुआ है, वो जो मैंने 20,000 तेरे को पिछली बार दिए थे ना वो 20 मेरे क्या कर दे, इस बार लौटा दे। तो सी कहेगा ना ना ना, वो उस साल की बात है, इस साल की बात है। तो यदि किसी के बच्चे के दिमाग में खुराफाती क्वेश्चन आता है, और हर बार आता है, बेटा मुझे 15 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ाते हुए, इतनी छोटी सी उम्र में, 30 साल की उम्र में 15 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ाते हुए, ठीक है, तो मुझे पता है कि यहां क्या डाउट आता है। तो यहां बच्चे जनरली कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये पिछली बार इसको 20,000 दे दिए थे बी ने, तो इस बार सी को बोलो कि वो मेरे 20,000 क्या कर दे, वापस कर दे, तो वो वापस नहीं करेगा। वो कहेगा भाई साहब वो बात पिछले साल की थी, ये बात इस साल की है, तो 2021 में गारंटी नहीं लगेगी, 2021 में गारंटी नहीं लगेगी, डेफिशिएंसी नहीं हुई। सी को मिनिमम प्रॉफिट से 20,000 रुपए उल्टा एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट हुआ है, कम नहीं हुआ। क्लियर है? तो एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आप दोनों साल का क्या बना लोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। क्लियर है? आओ जी, अब हम आ गए 81 क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 81 क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:2:1 है। द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सी को हमने कहा है, फर्स्ट पॉइंट में सी को हमने कहा है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट कितने का होगा? 6,000 का। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी 6,000 इज गारंटीड बाय ए। किसने गारंटी दिया? ए ने कहा है कि सी को 6,000 का प्रॉफिट होगा। सी पॉइंट गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। ये क्या कहना चाहता है? और डी, एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग द गारंटी ऑफ 6,000 बॉर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो मार्क करो 81 क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। फर्म को प्रॉफिट कितने का है? 30,000 का। ठीक है, पहला पॉइंट, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी 6,000 मिनिमम। सी को 6,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू सी 6,000 इज गारंटीड बाय ए। किसने गारंटी दी है? ए ने गारंटी दी है। नेक्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट 6,000 पेबल टू सी इज गारंटीड बाय बी। और थर्ड केस में किसने गारंटी दी है? दोनों ने गारंटी दी है। कौन सी रेशियो में? 3:1 में। अच्छा, इसने ना अजीब काम किया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार सा क्वेश्चन है। ये अलग अलग केसेस है। अलग अलग क्या है बेटा? केस। इसे केस 1, केस 2, केस 3 लिखना चाहिए था, और इस बेवकूफ ने क्या करा? पॉइंट दे दिया। हम कंफ्यूज हो गए। मैं इस क्वेश्चन को ना सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन समझ बैठा। सीए फाउंडेशन में ऐसा होता है कि एक बंदे जिसने गारंटी दी, एक ने दूसरे को गारंटी दी, और यदि दूसरा कहता है मेरा प्रॉफिट कम होगा, तो तीसरा कह रहा कोई बात नहीं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरे को गारंटी दे दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इसी क्वेश्चन में ऐसे होता, बोल दूं, चलो रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 81 क्वेश्चन। फर्म का प्रॉफिट बताओ कितना है? बोलो। फर्म का प्रॉफिट 30,000। आगे चलते हैं। ये 30,000 का प्रॉफिट किस किस में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? ए में, बी में और सी में। पीएसआर कितनी है बोलो? 3:2:1। 30,000 को 6 से डिवाइड करो तो 5,000, 10,000 और कितना? 15,000। ऐसे ही ना? सी को कितने की गारंटी की थी? 6,000 की। तो आओ जी, पहले मैं बताता हूं केस फर्स्ट। किसने किसको गारंटी दी है? केस फर्स्ट में। अच्छा, केस फर्स्ट में किसी ने नहीं दी। केस फर्स्ट कौन सी गारंटी है? फर्म्स गारंटी। तो इसको 1,000 रुपए देने हैं। ये 1,000 रुपए ए और बी कौन सी रेशियो में देंगे? मतलब 600 रुपए इसके काट लो और 400 रुपए इसके काट लो। ऐसे हो गया। ठीक है, अब दोबारा करके दिखाऊं या इसी में करके दिखा दूं? केस सेकंड पे आ जाओ। किस पे आ जाओ बेटा? आप लोग इसके नीचे नेट अमाउंट निकाल लेना, मैं केस सेकंड कर रहा हूं। केस सेकंड में किसने किसको गारंटी दी? बोलो।
बी ने सी को दी, ए ने किसने दी? सी को ए ने दी सी को, तो ए ने सी को कहा, तो ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, 1000 रुपए ए के काट लेंगे और किसको दे देंगे? सी को। बी ने कुछ कहा ही नहीं, खत्म जी। केस थर्ड में बी ने सी को दी, किसने किसको दी? बी ने बी ने सी को दी, तो बी के 1000 रुपए काट के सी को 1000 रुपए दे देंगे। बोलो यस और नो। फिर कौन सा है? केस सी बेटे इसे ना, इसे केस ए कर लेना, इसे कंफ्यूजन ना हो, इसे बी कर लेना, इसे सी कर लेना और इसे डी। डी में किसने किसको गारंटी दी? डी ने ए और बी ने दी। किसने दी? ए और बी सी को। कौन सी रेशियो में? 3:1। तो इसको 1000 रुपए देने हैं, इसको तो 5 थे, इसको 1000 और देने हैं। 1000 कौन देगा? 250। 750 रुपए इसके काट लेंगे और 250 रुपए इसके काट लेंगे, तब जाके इसको 1000 रुपए की गारंटी दी जाएगी। बोलो चारों केस समझ आ गए? अच्छा जी, आंसर देखो। केस फर्स्ट में ए को कितने पैसे मिलेंगे? 14,400 है ना, 14,400। और यहां कितने मिलेंगे? 10,000 में से 400 गए तो 9600। और इसे कितने मिलने वाले हैं? 6,000। केस बी में इसको कितने मिलने वाले हैं? 14,000, 10,000 और इसको 6,000। केस थर्ड में कितने मिलने वाले हैं? 15,000, इसको 9,000 और इसको 6,000। केस डी में कितने मिलने वाले हैं? 14,250, 9,750 और इसको कितने मिलने वाले हैं? 6,000। आप बुक के आंसर से टैली कर सकते हैं। देखो कि बुक में यही आंसर गिवन है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? लड्डू सा क्वेश्चन था एकदम 81। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए जी। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्या कहता है बुक से? ध्यान से रीड करते हैं। PQR आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। PQR 3 पार्टनर है जिनकी फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8:5 है। इट वाज प्रोवाइडेड दैट द नो केस आर शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड लेस देन 1,80,000, 30,000। मतलब आर जो है ना, आर उसका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होने देंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 1,20,000, 1,80,000 और पिछले साल का कितना था? 1 लाख लॉस था, 1,20,000 का। ठीक है, तो हमें अलग अलग साल में करके दिखाना है, 2019 का, 2020 का और 2021 का। ठीक है, तो एक बात करते हैं, 2019 का प्रॉफिट बताना कितना है? कितना है? 1,20,000। किस किस का? पी का, क्यू का और आर का। ठीक है जी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 12:8:5। तो 1,20,000 को डिवाइड कर दो 25 से, 25 ही है ना? हाँ 25 इंटू में 12 कर दो, तो ये हो गया 57,600। 8 कर दो 38,400। ये कौन है? ये क्यू है। और आर को कितना कर दो? 5 कर दो। इसको कितना दे दो? 24,000। कितने का वादा किया था आर को हमने? 30,000 रुपए का। कितने का वादा किया था? 30,000 का। तो इसको 6,000 रुपए कम है। तो इस केस में देख लो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? डेफिशिएंसी आ रही है 30,000 का वादा किया था, 24,000 एक्चुअल प्रॉफिट है। तो 6,000 की डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? PQ। और इनकी रेशियो क्या है? 12:8। तो 12 को डिवाइड करो 6:4। फिर क्या हो जाएगी? 3:2। तो 6,000 को 5 से डिवाइड करो, प्लस माइनस गारंटी। ठीक है, कितनी हो जाएगी गारंटी? कितने को? 6,000 को 5 से डिवाइड करो, इनटू में 3 कर दो, तो 3600, 2400, 3600, 2400। और इसमें ऐड कितने कर दोगे आप? 6,000। तो इसे कितने मिलने वाले हैं? 54। इसे कितने मिलने वाले हैं? 36। और इसे कितने मिलने वाले हैं?
30। ये बात हो गई 2000। अब किसकी बात करो 2000। प्रॉफिट कितना है 1,80,000। किस किस में, पी में, क्यू में और आर में। कितने कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 8:5। तो 180 को 25 से डिवाइड कर दो, 7200 इंटू में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 86,400। 8 से मल्टीप्लाई कर दो 57,600 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 36,000। तो इस साल तो गारंटी की आवश्यकता है ही नहीं, इस साल तो कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं किसकी 2021 की बात करते हैं। 2021 में तो भैया हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया बोलो, 1,20,000 का लॉस हो गया। 1,20,000 का लॉस किस किस में बटेगा बोलो, पी में, क्यू में और आर में। लॉस है लॉस, कैसे बटेगा, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12:8। तो ये ऊपर प्रॉफिट था ना, तो वही आएगा, कितना आएगा 57,600 का लॉस पी का, 38,400 क्यू का और 24,000 आर का। तो आर तो चिल्ला उठेगा, आर तो बेटा चिल्ला उठेगा। आर कहेगा तुमने तो मुझे कितने का वादा किया था, 30,000 प्रॉफिट का। तो अब इस केस में डेफिशिएंसी ऑफ आर निकालो। वादा किया था 30,000 के प्रॉफिट का और एक्चुअली में माइनस कर दो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ब्रैकेट में माइनस 24,000 का। तो हम उसे अब कितने पैसे दें, हमने उसको कहा था कि तेरे को 30 का प्रॉफिट देंगे और हुआ क्या, फर्म को लॉस। उस लॉस में से आर के हिस्से में कितना लॉस पहुंच गया 24,000। तो आर को देने थे 30 प्रॉफिट के और उसको दे कितने दिए 24 लॉस के। तो आज हम उसे कितने पैसे दें, 30 + 24, हम उसे 54,000 रुपए और देंगे। ये 54,000 कौन देगा, पी और क्यू। कौन सी रेशियो में, 12:8 में। और 12:8 को 3:2 भी तो कह सकते हैं। 4 3 4 2 तो कर दो 54,000 को 5 से डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 32,400 रुपए का इसको और बर्डन दे दो और इसको कितने का बर्डन दे दो 21,600 रुपए का। और इसको कितने पैसे दे दो 54,000 रुपए दे दो। कितने दे दो 54। तो प्लस माइनस GUARANT गारंटी। तो कितना हो गया ये 57,600 का लॉस पहले था, ऊपर से 32,400 की डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ गई। तो इस भाई को होगा 90,000 रुपए का लॉस। इस भाई को 38,400 का लॉस पहले से था, 21,600 की डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ गई। तो 60,000 का लॉस इसको है। और आर तो भाई झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कह रहा भाई साहब मेरी तो मौज है, तुम भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, मुझे तो 30 का प्रॉफिट मिलना है, मिल गया। तुम दोनों का लॉस उल्टा बढ़ गया। कैसे बढ़ गया मैं बताता हूं। अब ऐसे समझो, ऐसे समझो इसको। अब एक और तरीके से समझो, इनका लॉस 1,20,